हेलो टू एवरीवन। हेलो बच्चों, वेलकम टू जीबीपी साइंस। आज का हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों, प्लांट्स तो आप जानते हो क्या होता है, पेड़ पौधे। नाउ व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें होता क्या क्या है। उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं एंड मिनरल्स हैं। दीज आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स और इट इज़ आल्सो नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड को ही हम न्यूट्रिएंट्स करते हैं। कंपोनेंट्स मतलब खाने में, फूड में क्या क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें किससे मिलता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें राइस से मिलता है, व्हीट से मिलता है। प्रोटीन हमें किससे मिलता है, पल्सेस से मिलते हैं। पल्सेस यानी कि अरहर की दाल, चने की दाल, जितनी भी आप वो खाते हैं दालें, ये सब पल्सेस हैं। मिल्क से भी हमें मिलता है, ठीक है ना, मिल्क से भी मिलता है हमें प्रोटीन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। फैट्स हमें किससे मिलता है, घी से, बटर से, ऑयल से। डिफरेंट टाइप के ऑयल होते हैं जो हम यूज करते हैं। मस्टर्ड का ऑयल, नारियल का तेल, सोयाबीन का ऑयल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स के नाम तुमने सुने होंगे बच्चों, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। विटामिन सी खाया भी होगा, खट्टा खट्टा सा होता है। मिनरल्स भी हमारे लिए बहुत इसेंशियल हैं, हमारी हड्डियों के लिए बहुत इसेंशियल हैं। मिनरल्स क्या होते हैं ये मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। ये हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दिस इज आल्सो नोन एज न्यूट्रिएंट्स। अब हमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो हम हाउ यू विल राइट लिखेंगे कैसे से, इसी को हमने कंपोज करके यहाँ पर लिख दिया। न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals which are necessary for our food are called nutrients। तो ये न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है फॉर एनर्जी। ऑर्गेनिज्म माने जीव, कोई भी जीव, लिविंग माने जिसमें लाइफ है, जीवन है, जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में हर जगह पाए जाते हैं, पानी के अंदर, मिट्टी में, एयर में, इवन स्नो में, समुद्र में, एवरीवेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और सबको अपनी एनर्जी के लिए क्या चाहिए, फूड। देखते हैं कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, थोड़े एग्जांपल देखते हैं। प्लांट्स हैं, प्लांट्स में कितनी वैरायटी के ट्रीज होते हैं, फर्न्स होते हैं, मॉसेस होते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एनिमल्स में भी कितनी वैरायटी होती है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ह्यूमंस हैं। हम ह्यूमंस, बर्ड्स आप जानते हो, इंसेक्ट्स की भी न जाने कितनी वैरायटी हैं, रेप्टाइल्स की भी कितनी वैरायटी है, ह्यूमंस की भी कितनी वैरायटी है। साइंटिस्ट ने 80 लाख स्पीसीज अब तक खोज कर चुकी है। सोचो इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस वर्ल्ड में। डिफरेंट टाइप के फंगाई हैं, बैक्टीरिया हैं, एट्सेट्रा। फंगाई या बैक्टीरिया के बारे में आप जानते होंगे, या 6th क्लास में पढ़ा होगा, या बड़ी क्लास में इसको क्या कहते हैं जानोगे। फंगाई का सिंगुलर फंगस होता है, फंगस बोल दो या इसको फंगाई बोल दो। कुछ लोग इसको फंगी भी बोलते हैं, फंगी या फंगाई। नाउ प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। अब प्लांट्स तो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं, लेकिन जानवर अपना खाना नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। Now Bujo wants to know how plants prepare their food। अब बूजो कौन है, बूजो जानना चाहता है, बूजो आप हो। बूजो को ये तो बता दिया कि प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब बूजो का दिमाग हिल रहा है, बूजो सोच में पड़ रहा है, बूजो बहुत थिंक कर रहा है। टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, कि प्लांट्स खाना बनाते कैसे हैं। तो बच्चों ऐसे ही तुमने भी अपने दिमाग में सोचना है। ये साइंस सब्जेक्ट है, सोचते रहना है, हर पॉइंट पर सोचते रहना है, क्वेश्चन पूछना है। साइंस मीन टू नो, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है साइंस बच्चों। तो बूझो आप हो, ऐसी बूझो की तरह तुमने भी दिमाग में हर वक्त सोचते रहना है और क्वेश्चन बनाते रहना है।
नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड का मतलब होता है मेथड या विधि या ढंग। तो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करने का और यूटिलाइजेशन करने का क्या मेथड है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। आगे अभी हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को कवर करेंगे। न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन माने न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, एट्सेट्रा हैं, इसको लेने का जो मेथड है वो क्या है, इसको लेने का जो मेथड है वो क्या है, उसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स कैन प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग। प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ओके, इन तीनों की मदद से प्लांट्स अपना खाना खुद करते हैं, खुद बना लेते हैं। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने को, यूटिलाइजेशन करने का क्या मेथड है, इसका मतलब ये होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो उससे पढ़ लेते हैं, इसको समझने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमने अभी एबव न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एट्सेट्रा, इनका फंक्शन क्या होता है किसी भी बॉडी में। चलिए देखते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। टू बिल्ड देयर बॉडीज़, चाहे प्लांट बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, किसी भी बॉडी को बिल्ड करने में न्यूट्रिएंट का अहम रोल होता है। टू ग्रो, जब न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं बॉडी में तो हम ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं। टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, हमारी बॉडी में कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, हमारी लाइफ की जितने भी प्रोसेसेस हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, सांस लेना है, खाना पचाना है, डाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, एट्सेट्रा है, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उसको कैरी आउट करने के लिए, उस जीवन को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। फूड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इन सब से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो दिस इज द आंसर। नाउ डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, ये हमारे जैसे चैप्टर का नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हमने न्यूट्रिएंट तो समझ लिए क्या होता है, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट तो हमने समझ लिया है ना, न्यूट्रिएंट्स तो हमने समझ लिया क्या होते हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एट्सेट्रा 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 एट्सेट्रा। नाउ डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन, अभी मैंने न्यूट्रिशन को पहले भी मैंने बताया था, कवर किया था कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका खाना इनटेक करना और उसको यूटिलाइज करना, इन दोनों का जो ढंग है, तरीका है, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्योंकि एनिमल में डिफरेंट होता है, प्लांट में डिफरेंट होता है और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। चलो हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म द्वारा खाने को अंदर लेना और उसका यूटिलाइजेशन, वो कैसे यूज होता है, अंदर कैसे यूज होता है, तो इसकी जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड माने ढंग, न्यूट्रिशन माने खाने को अंदर लेना, उसको यूटिलाइज करना, न्यूट्रिएंट्स का अंदर जाना, उसका यूटिलाइजेशन होना, उसके बाद क्या बनता है, उसकी कौन कौन से तरीके हैं? 2 तरीके हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड है हमारा हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एग्जाम्पल है प्लांट्स, हेटरोट्रॉफिक एग्जाम्पल है जैसे ह्यूमंस। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स हैं, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, माने अपने आप, यानी कि प्लांट्स अब खाना जो अपने आप बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉफिक के अंदर आते हैं। हेट्रो माने होता है अदर, हेटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। नाउ पहली वांट्स व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड by using carbohydrates, water and minerals.
अब पहले के दिमाग में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी हमें पहले बता दिया गया था कि प्लांट्स कैन मेक फूड बाय यूजिंग 3। प्लांट्स कैन मेक फूड बाय यूजिंग 3, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से, वाटर से, मिनरल से, इन तीनों से ही प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं। अब पहली सोचने में लग गई कि कार्बोहाइड्रेट तो हमारे पास भी है, वाटर हमारे पास भी है, मिनरल्स हमारे पास भी हैं, फिर ऐसा खास क्या है कि प्लांट्स ही अपना खाना बना सकते हैं और एनिमल्स नहीं ना। उससे पहले हम सोचते हैं कि प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि फोटो का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट का एक फूड मेकिंग, व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस जो है फूड मेकिंग मेथड्स है। क्या होता है जो हमारे नेचर में, हमारी अर्थ में प्लांट्स हैं, ये सॉइल है, सॉइल है, यहाँ पर वाटर भी होता है, सब कुछ है यहाँ पर। ये हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ पर CO2 गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, यहाँ पर सन है, ये प्लांट है, ये लीफ है, ये लाइट एनर्जी है, सन है। तो प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, हमारे लीफ में जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। लीफ जो है वो कार्बोहाइड्रेट बनाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, ये जो पूरा चल रहा है यहाँ पर, पूरा ये यहाँ पर क्या कहते हैं प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नोन है फोटोसिंथेसिस। फोटोन का मतलब होता है लाइट, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। फोटोन माने होता है लाइट, PHOTON, फोटोन माने लाइट। कौन सी लाइट? सनलाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म। सिंथेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म। फोटो का मतलब होता है फोटोन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में बनना। क्या बनना? खाना बनना, CHO। ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, ये इसका मेथड है। डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं, ये प्लांट्स की रूट हैं, यहाँ से वाटर, यहाँ पर वाटर होता है। वाटर एंड मिनरल्स जब ये रूट एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर के साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सनलाइट आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर पत्तियों में छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे। स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से प्लांट अपना खाना बनाते हैं। तो प्लांट में एक मेन स्पेशल फीचर क्या होता है? क्लोरोफिल। मिनरल्स, अभी मैं मिनरल्स की बात कर रही थी कि यहाँ पर जो वाटर एंड मिनरल्स हैं ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। मिनरल्स होते कौन कौन से हैं? वैसे तो प्लांट्स में 17 प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हमें 17 मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें से भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही, इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सल्फर, ये प्लांट्स के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम मिनरल्स कहते हैं। और ये यहाँ पर वाटर के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बाकी इस प्रोसेस से सन की लाइट से विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स मेक फूड, जो कि फूड यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। देखते हो कि बच्चों प्लांट्स कितने बड़े बड़े फ्रूट बना लेते हैं, आम खाते हैं, लीची खाते हैं, इतने बड़े बड़े कद्दू खाते हैं, आलू खाते हैं, इतना सारा खाना बना रहे हैं प्लांट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, नेचर का ये बड़ा अद्भुत दृश्य है। सोचो अगर सन ना हो और प्लांट ना हो तो क्या लाइफ पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। सूर्य की एनर्जी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स क्लियर हो गए कि मिनरल्स होते क्या क्या हैं। अमंग 17 दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है और ये अपना खाना बना लेते हैं। इसी बात को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया। इस मेथड को, इस लिखने का जो ढंग है इसको ही हम इक्वेशन बोल देते हैं और इसको हम इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो कि एग्जाम में आती है। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है,
सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है। इन चारों की हेल्प से प्लांट बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देते हैं। कितना अद्भुत है प्लांट का सिस्टम कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। नेचर का बैलेंस बना रहता है। तो दिस इज़ नोन एज इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि NCERT की बुक्स में लिखे हैं। वैसे तो एक एक वर्ड मैंने NCERT की बुक से ही कवर किया है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। जो पत्तियाँ होती है प्लांट्स की, फूड फैक्ट्री कहा जाता है, ये खाना बनता है वहाँ पर। द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन लीव्स। और जो खाना बनने की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स की लिस्ट दी थी मैंने अभी। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। अभी वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट माने इधर से उधर जाना। वेसल्स क्या होते हैं? पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। अब जैसे वेसल्स हैं, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर ही यहाँ पर ये सभी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये सब पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये सब पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? वेसल्स। इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? वेसल्स। कहाँ पर थे हम, है ना? तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। तो ये की पॉइंट्स हैं। वेसल्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनकी थ्रू से रूट के थ्रू वाटर और मिनरल्स जाते हैं और पत्तियों में, फूल में, फ्रूट में, सब जगह पहुंचते रहते हैं। नाउ क्वेश्चन है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि खाना बनाने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। तो इसका आंसर है कि हम जब प्लांट्स फूड बनाते हैं तो उनको किन किन चीज़ की ज़रूरत होती है? उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए एंड मिनरल्स चाहिए। तो दीज आर नोन एज रॉ मटेरियल। रॉ, रॉ माने, रॉ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? कच्चा, कच्चा, कच्चा आइटम, ठीक है ना, कच्चा आइटम। नाउ पहली वांट्स व्हाट इज स्पेशल इन लीफ। अब पहली के दिमाग में फिर वो सोचती रहती कि यार कार्बन डाइऑक्साइड तो नेचर में भी है, अर्थ में, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहती है। 0.03%, 0.03%, 0.03%। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नेचर में है। वाटर भी सफिशेंट है, मिनरल्स भी सफिशेंट हैं। फिर पहली ये सोचती है, पहली सोचती है कि नाउ पहली वांट्स व्हाट इज स्पेशली। पत्ती में से क्या होता है? हम भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, हम भी तो वाटर ले सकते हैं, हम भी तो मिनरल ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं खाना बना सकते? पत्ती में ऐसा स्पेशल क्या है कि पत्ती अपना खाना बना लेती है, प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स नहीं बना सकता है। पहली के दिमाग में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। पहली कौन है? पहली तुम हो ना। ऐसी पहली की तरह तुमने भी सोचना है, सोचते जाना है, क्वेश्चन करते जाना है। साइंस है, बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। क्लोरोफिल, तो इसका आंसर क्या है? क्लोरोफिल। लीफ में एक होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये लाइट की, सन की एनर्जी को रिसीव करता है। अगर हमारे अंदर भी क्लोरोफिल होता तो हम भी अपना खाना खुद बना लेते। इट इज़ ए ग्रीन पिगमेंट इन लीफ। क्लोरोफिल क्या है? पत्तियों में एक ग्रीन पिगमेंट है। और क्लोरोफिल का फंक्शन है, चलो आगे पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमें पत्तियाँ हरी दिखाई देती हैं, सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है, दैट इज़ नोन एज क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का रोल क्या है, फंक्शन क्या है? हम ह्यूमन बॉडी में, एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। इसका खास फंक्शन है, जो सन की लाइट होती है उसको ये कैप्चर कर लेती है, पकड़ लेती है, खींच लेती है, रिसीव कर लेती है। तो ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। नाउ सेकंड फंक्शन है, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज द फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो क्लोरोफिल ने एनर्जी को कैप्चर कर लिया है, फिर वो टू सिंथेसाइज करती है। सिंथेसाइज मतलब बनाती है खाना, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। वाटर रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में होती है, जो कि पत्ती में छोटे छोटे पोर होते हैं, स्टोमेटा, वहाँ से एंटर कर जाती है, वहाँ से एंटर कर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस और रोल ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स। अच्छा, अभी हमने फोटोसिंथेसिस के बाद, फोटोसिंथेसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फोटोसिंथेसिस बना है दो शब्दों से, फोटोन एंड सिंथेसिस। फोटोन का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में खाना बनना।
दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हैंस इट इज, इसलिए हम इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि ये जो खाना बनने की प्रक्रिया है प्लांट के अंदर, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स, इन तीनों की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से प्लांट्स खाना बनाते हैं, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। फोटोन का मतलब होता है लाइट, कौन सी लाइट? सनलाइट, इसलिए इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, तो ये तुम्हारे ओलंपियाड का भी क्वेश्चन है बच्चों। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? Thus the sun is the ultimate source of energy for all living organisms। ये क्वेश्चन 10th क्लास के NTSC में जाता है। मैंने ये क्वेश्चन को 9th क्लास में भी पूछते हुए देखा गया है, जो कि तुम्हारे 7th क्लास में भी है। बिना सन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जितनी भी एनर्जी आ रही है वो सब कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है, सन से। जितनी भी एनर्जी आ रही है वो सन से आ रही है। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स। जो भी हम आज की डेट में पेट्रोल यूज करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, जहाँ से जो भी एनर्जी मिल रही है इस संसार में, वो कहाँ से आ रही है? सन से। तो सन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सूर्य देवता कहते हैं ना सूर्य को, हमारे ऋषि मुनि सूर्य की पूजा करते थे, नमस्कार करते थे, पानी देते थे सवेरे सवेरे, उनको अर्घ देते थे जल का, ऐसे ही ना थोड़ी देते थे। सन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ओलंपियाड के लिए, NTSC के लिए। से तुम्हें एग्जाम बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, किसमें कौन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो इसका आंसर क्या है? सन। विदाउट सन तो दुनिया का लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, विदाउट एनर्जी। इमेजिन, सोचो बच्चों, सोचो। क्या? कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर सोचो लाइफ में, अगर इस अर्थ में फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या लाइफ पॉसिबल है? सोचो पहेली, और बुझो सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, वो अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं। तो तुम में भी सोचना है, ऐसी क्वेश्चन पूछना है। मैंने लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं किसी भी टाइप का, आपकी हेल्प के लिए मैं हूँ ना। तो विदाउट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट के द्वारा खाना बनना। खाना ही नहीं बनेगा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर इंसान, हर जीव प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है। अगर कोई इंसान नॉन वेज भी खाता है ना, कोई इंसान है वो मुर्गी खाता है, मुर्गी क्या खाती है? वो भी प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट खाती है। वो गेहूँ खाएगी मुर्गी, तो मुर्गी को इंसान ने खाया। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। तो अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, अगर नेचर में खाना ही ना बने, तो क्या होगा? ऐसे नो फूड, खाना ही नहीं होगा। तो खाना नहीं होता तो जिंदा रहने की भी कोई चांस नहीं है, नो सर्वाइवल। ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, प्लांट्स हमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अभी हमने फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में हमने देखा था, जो कि हमारे जीवन के लिए जरूरी है। विदाउट ऑक्सीजन तो कुछ भी संभव नहीं है। जहाँ प्लांट्स की कमी होती है वहाँ पर हमें ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द। तो इस पूरे अर्थ प्लेनेट में विदाउट फोटोसिंथेसिस जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। तो इस रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो क्वेश्चन बच्चों मेरे से पूछना। नाउ डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़ी। एग्जाम में अगर हमें फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? हमें पता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो इसी इक्वेशन को देख के हमने ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिख ली है। द प्रोसेस माने विधि, ढंग, मेथड बाई विच माने जिससे ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ वाटर के साथ मिनरल्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि मिनरल्स वाटर में घुले हुए रहते हैं। तो द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस चल रहा है, द प्रोसेस बाई विच ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा मैंने बताया था क्या होता है। जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 भी ऐसे भी लिखते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। C मान कार्बन, डाई माने 2, ऑक्सीजन माने 2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में एंटर कहाँ से करती है?
अंदर कैसे घुसती है, प्रवेश कैसे करती है। तो पत्तियों में छोटे 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 स्पोर होते हैं, छेद होते हैं पत्तियों में, ठीक है ना। जैसे ये पत्ती है, ये इसकी अपर सरफेस है और ये नीचे की लोअर जो सरफेस होती है इसे अपर एपिडर्मिस करते हैं, नीचे वाली सरफेस को लोअर एपिडर्मिस करते हैं। तो लोअर एपिडर्मिस में छोटे 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 छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। वहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है, वहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज़ द स्टोमेटा? स्टोमेटा इज़ टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीफ। तो स्टोमेटा क्या होता है? छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि पत्तियों में प्रेजेंट रहते हैं। गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा। जो गैसेस एक्सचेंज माने अदला बदली, एक्सचेंज माने अदला बदली, गैसियस माने CO2 और O2, ऑकर्स माने होता है थ्रू स्टोमेटा, वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। तो इसमें ये जो बीच वाला एरिया है ये हमारा स्टोमेटल ओपनिंग है, छेद होता है। ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखता, इसकी हम माइक्रोस्कोप में स्लाइड बनाते हैं पत्ती की तो हमें ये ऐसा दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंदर। ये स्टोमेटल ओपनिंग है। उसके बाद ये जो एक्सेसरी सेल है, इस स्टोमेटल ओपनिंग के बाहर जो ये वाली सेल होती है, ये वाली इनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। और ये एक्सेसरी सेल्स होती हैं इसमें। ये एक्सेसरी सेल्स हैं, ये हमारी गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ये हमारा स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, ठीक है, हमने पढ़ लिया प्लांट्स खाना बनाते हैं, उस खाने को मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट बनता है वो एक्सेस का, वो जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो तुरंत ही स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। वो इस फॉर्म में नहीं रहता, प्लांट में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टार्च की प्रेजेंस से हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्टार्च कैसे पता करते हैं कि लीव्स में स्टार्च होता है। जो बच्चों हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो एक्टिविटी 1.1 से स्टार्ट होगी, पेज नंबर 4 से स्टार्ट होगी। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट हो जा रहा है वो उसको कैसे हम टेस्ट करें, कैसे पता करें। फिर पहली सोचती है अरे पता कैसे करेंगे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 1 था इस लेक्चर का। बच्चों, for doubt and query or to join live class on Zoom with me, you can contact me or you can WhatsApp in this number. All the best. Thanks for watching video. Bye bye.